नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक कोई भी एटम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कार्बन ले लें आप, ठीक है। इसका जो ये एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं ना 6, ये फिक्स है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। अब का एलिमेंट के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। मेन हमारे पास एक एलिमेंट चीज़ है। एलिमेंट्स आगे डिफरेंट तरह से एटम में डिवाइड होता है, एक तरह के, दो, मतलब डिफरेंट तरह के। किस बेस पे ये डिफरेंट तरह के एटम्स निकलते हैं? इसके मैस नंबर के बेस पे। फॉर एन एटम और एलिमेंट, उसके फॉर एन एलिमेंट उसके जितने भी एटम होते हैं उनका सबका जो अटोमिक नंबर है वो सेम होता है। कार्बन के जितने भी एटम होंगे ना, सबका अटोमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन उनका मैस नंबर ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। मैस नंबर कैन बी डिफरेंट। लाइक कार्बन के ना 3 हमें मिलते हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 6 होता है, एक कार्बन 14 6 होता है। अब इन सब में क्या आ रहा है? इन सब में जो एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो सेम है, लेकिन मास नंबर इनका चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो, 13 में से 6 माइनस करो तो 7, यहाँ पे 14 में से 6 माइनस करो 8। इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि प्रोटॉन सब में 6 ही हैं। प्रोटॉन यहाँ भी 6 थे, यहाँ के न्यूट्रॉन्स 6 आ जाते हैं, ठीक है, 12 माइनस 6। प्रोटॉन सेम है सबके, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। Atoms of an element that have same atomic number but different mass number are known as isotopes. ये हमारे पास 3 कार्बन के आइसोटोप्स आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिनको हम प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम कहते हैं। आइसोटोप्स होते सिग्निफिकेंस क्या है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी होते हैं और हमें एनर्जी इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जिस प्रोसेस जिसके थ्रू आइसोटोप अपनी एनर्जी इमिट करते हैं रेडिएशन के फॉर्म में, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जो हाइड्रोजन का एक ट्रीटियम होता है ना, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और ये सारे आगे यूज होते हैं फॉर डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन। एटॉमिक बॉम्ब सोचना होगा आपने, एटॉमिक बॉम्ब, बॉम्ब ब्लास्ट, ये क्या होते हैं? इनमें यही रिएक्शंस होते हैं। एटम्स, छोटे न्यूक्लियाई तोड़े जाते हैं, छोटे न्यूक्लियाई बढ़ा के बड़ा न्यूक्लियाई बनाया जाता है तो एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। वही जब बड़ा न्यूक्लियाई 2-3 छोटों में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और इसी तरह ये सारे क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जो कि आगे जाके सारी एटॉमिक ब्लास्ट और एटॉमिक सिटी वगैरह करवाते हैं। सो दिस इज द बेसिस ऑफ दैट एटॉमिक बॉम्ब। ये एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल हो जाएगा कि 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस बड़े के अंदर। वही जब बड़ा टूटेगा और वापस छोटे बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। एप्लीकेशंस क्या होती है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होते हैं। मेडिकल में यूज़ हो जाते हैं, डॉक्टर यूज़ करते हैं। लाइक पेशेंट की कोई आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसके अंदर डालते हैं और किसी स्पेशल ऑर्गन वगैरह को देखने के लिए कि वो किस तरह उसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब अपनी टेक्निक्स होती हैं, उनको उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी एज फाइंड करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं। मेटल्स और उनकी स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, डिफरेंट मिक्सचर की चेकिंग के लिए वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसने रिलीज़ की एनर्जी, इस एनर्जी से हम यूज़ करके किसी भी और एटम को आयोनाइज करवा सकते हैं। आयोनाइज का मतलब क्या है कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन क्या है? वो अपना लूज कर दे। द प्रोसेस टू विच एटम, एनर्जी पढ़ने से एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, उसको आयनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सोडियम है, सोडियम के ऊपर नॉर्मल एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर हमने एनर्जी डाली तो सोडियम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या था? नेगेटिव चार्ज। जब इसने नेगेटिव चार्ज निकाल दिया ना तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। इसी तरह मतलब ये आयनाइजेशन के लिए जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनकी एनर्जी यूज़ करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एटम एक बहुत 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 माइन्यूट पार्टिकल होता है, इतना छोटा होता है कि कोई हमारे पास वेटिंग डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू हम इसका वजन कर सकें, इसको मैयर कर सकते हैं। इसलिए हमने एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया रिलेटिव एटॉमिक मास का, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके थ्रू हम एटम का मास मैयर कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि कार्बन का जो ये 12 वाला आइसोटोप है ना, हम किसी भी एटम का मास को इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। इसको हमने ना एक स्टैंडर्ड मान लिया कि ये हमारा ये स्टैंडर्ड है, और इससे कंपेयर करके हम बाकी सारे एटम्स का मास फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? 1 AMU का मतलब होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये स्पेसिफिक एक वैल्यू है हमारे पास, यानी कार्बन का जो 12 आइसोटोप है इसका मास कितना है?
इतना, और बाकी सबका जितना भी होगा हम उसको कंपेयर करके निकाल देंगे। मतलब क्या होता है 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। ये था कोई भी अगर एक एलिमेंट है उसका मास कैसे निकालना है। हर तकरीबन एलिमेंट आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट के 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा आइसोटोप क्या करते हैं एग्जिस्ट। दूसरा मेथड होता है हमारे पास किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड करने के लिए बाय कंपैरिजन फॉर्म दी आइसोटोपिक फॉर्म, उसकी लाइक डिफरेंट आइसोटोप की फॉर्म्स हैं, उनसे आपस में क्या है कि कौन सा आइसोटोप कितना रिलेटिवली अबंडेंट है उसको उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल डिवाइड करके हम कंपैरिजन के थ्रू भी निकाल सकते हैं उसका मास। ये भी हम बुक देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बेटरली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। आइसोटोप्स क्या होते हैं? All the atoms of the element must necessarily have the same atomic number, but their mass number may vary depending on the number of the neutron present in the न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है जिसके बेसिस के ऊपर मास नंबर भी चेंज हो सकता है। इसीलिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई कॉल्ड आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप्स आगे, हाइड्रोजन के आगे। इसी तरह ये उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दी है इलेक्ट्रॉन्स या ब्लैक ब्लैक से जो दिखाए हुए उन्होंने। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्या कहते हैं? द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेवरल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हुज न्यूक्लियर आर अनस्टेबल। अनस्टेबल जो होते हैं ना वो एमिट करते हैं एनर्जी, ठीक है। दे एमिट एन एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दिस प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी एंड द आइसोटोप व्हिच एमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप। ट्रीटियम इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप। अब व्हेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप एमिट करेगा रेडिएशन, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो बदल जाएगा इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट। ये यूरेनियम है। यूरेनियम ने क्या किया, एक छोटा एलिमेंट ह्यूरियम बना दिया। ये देखिए 238 था, ये 234, यानी इसने 4 न्यूट्रॉन निकाल दिए और 2 प्रोटॉन भी निकाल दिए। 92 थे, अब 90 हो गए। एनर्जी की फॉर्म में वो रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह थोरियम है वो मजीद प्रोटोडियम में कन्वर्ट हो गया। बिस्मथ, ये जो रिएक्शन है ना ये आपने आगे बहुत जगह पढ़ना है। ये आपका सबसे लाइक बेस कहते हैं, बहुत कॉमन सा न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है जिससे 2 एटम्स और न्यूक्लियर ब्रेक डाउन करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले डॉक्टर मेडिकल करियर में है कि वो एग्जाम्पल लीजिए टाइटेनियम 99 को यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिंग इमेज अक्रॉस द ह्यूमन ऑर्गन, लाइक ब्रेन और लंग्स को अंदर से देखने के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा डेटिंग, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है मेथड टू फाइंड आउट द एज ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। वो एक कोई भी चीज़ में ऑर्गेनिक मैटर है कि वो कितने साल पुराने, उसकी एज हम यूज़ करने के लिए करते हैं। उसके बाद टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एंड कंक्रीट मैटर। आयनाइजेशन ऑफ द एटम बाय द रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडिएशन इमिट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉजेज देम टू आयनाइज, यानी वही भी एटम है रेडिएशन छोड़ेगा, ठीक है। रेडिएशन वो क्या कराएगी, उसको आयनाइज कर देंगी। आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इमिट करना। एग्जाम्पल, रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव रेडियम 226 कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्रॉम द एटम, यानी रेडियम 226 जो रेडिएशन इमिट करेगा वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगा कि वो कोई और एटम से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकता है। हाउएवर दिस आयनाइजिंग रेडिएशन शुड हैव द एनर्जी टू रिमूव द टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इतने कमज़ोर नहीं होते, ऐसे नहीं पड़े होते, टाइटली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस उनको जकड़ के रखते हैं। तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इतने टाइटली बाउंड उस एनर्जी को तोड़े और इलेक्ट्रॉन रिलीज करा सके। Electron can also be lost because an ionizing radiation collides with atom and forces electron away from the atom. रेडिएशन है वो आएगी, एटम से कोलाइड करेगी और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। इट एन एटम ऑफ सोडियम इज हिट, वो एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे बता दिया। फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये एटम की इतने रिकोगनाइज नहीं हो सकते, बहुत छोटे हैं, ठीक है, और उनका मास भी मेजर करना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हम रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं। द यूनिट mass on this scale is 1/12 the mass of the lighter isotope of carbon taken as 12। कार्बन का जो 12 आइसोटोप है उससे कंपेयर करके हम मास कहते हैं, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट EMU की फॉर्म में लिखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन एटम की जो 12 वाला आइसोटोप है उसके मुकाबले में उसका 1/12 ऑफ अ मास, और ये उसकी वैल्यू दे दिया उन्होंने। इसी तरह कंपेयर करके हाइड्रोजन का उन्होंने मास ये निकाल दिया, सल्फर का मास ये निकाल दिया। कैलकुलेशन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक अबंडेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है ये एग्जांपल देखें आप। सबसे पहले ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें ये एक एलिमेंट है क्रिप्टॉन, ठीक है। ये इसके ना 5 आइसोटोप है, एक 80 वाला, एक 82, ये एटॉमिक नंबर है, एक 80 वाला आइसोटोप है, एक 82 वाला है, 83 वाला है, 84, 85 है। अब जो 80 वाला है उसकी इतनी अबंडेंस है, यानी जो टोटल 100% में से ये इन 5 में डिवाइड हुआ है। 2% ये 80 वाली फॉर्म होती है, 12% इसकी 82 वाली फॉर्म होती है, 12% 83 वाली फॉर्म होती है। इसी तरह करके ना ये सारी फॉर्म्स है। अब हमने कैसे फाइंड किया इसका मैथ, ये फॉर्मूला है, हर फॉर्म उसकी कितनी अबंडेंस है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इन 5 को आपस में ऐड करके डिवाइड कर देना है 100 के साथ।
यानी पहले 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, उसका जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, जो 82 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, 83 को मल्टीप्लाई करना है उसकी अबंडेंस के साथ, हर को उनके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके सबको फिर आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 100 करके जो आंसर आएगा ना, ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया। इसी तरह ये देखें क्लोरीन का भी उन्होंने फाइंड किया हुआ है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2।